तो विद्यार्थियों, आपने देखा इसके पहले वीडियो में दूसरा का पहला सवाल। आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा सवाल हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है? पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो आइए देखते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। ये तो हम हल कर चुके हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हल। सवाल क्या है? 510 और इसका जो हम दूसरे का दूसरा हल करने जा रहे हैं 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 510 कितने का भाग जाएगा? चूंकि इसका इकाई अंक शून्य है तो 2 से या 5 से भाग देंगे। तो हम 2 से शुरू करेंगे। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10। इसके बाद इकाई अंक 5 आ गया तो 5 का भाग देंगे। हालांकि इसमें 3 का भाग भी जाएगा, तो पहले 3 का ही देंगे। 3 8 24, 3 5 15। अब इसमें 5 का देंगे। 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35। 17 का एक बार जाएगा। तो ये 510 के गुणनखंड। इसी तरह हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे 92 यहाँ पर, और 92 में कितने से भाग जाएगा? 2 से। 2 चौके 8 बचा 1, 2 6 12। फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब 23 अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23। इस तरह से अब इसके लिए हम लिखेंगे कि इसलिए 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 एवं 92 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 23। इसके लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 पर 2 की घात 23 पर 1 की घात। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड। अब इसका हमें एलसीएम बताना, अर्थात एचसीएफ 510 और 92 बराबर। देखते हैं दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, वो 2 है। 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और 2 की सबसे छोटी घात 1 ही है। तो यहाँ पर हम ये चूंकि सभी एक एक बार आए हैं तो 1 की ही घात होगी। तो 2 की सबसे छोटी। आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ ज्ञात करते समय उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात है वही लिखना। तो 1 है तो इसमें 1 की घात लगाने का ज्यादा मतलब नहीं होता, तो 2 हो जाएगा केवल। अब एलसीएम 510 और 92 बराबर। तो इसमें हमें सभी गुणनखंडों को शामिल करना है। 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे, और इसके बाद इसमें 5 को और 17 को और 23 सभी को शामिल करेंगे। तो आप देखें 2 की सबसे बड़ी घात है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। 4 3 5 15 गुणा 17 गुणा 23। इस तरह से अब 15 चौके हो जाएगा 60। 60 गुणा 17 गुणा 23। आप इसको रफ में भी गुणा कर सकते हैं। तो देखिए आप 17 का शून्य में हो जाएगा तो 17 है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर 17 का शून्य में तो 17 शून्य शून्य, 17 छक्के 102। और फिर इसमें 23 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि 1020 में हमें 23 का गुणा करना है। तो 23 शून्य शून्य, 23 दूनी 46 की 6, यहाँ से लाई 4। तो यहाँ 4 और 23 एकम 23। तो इस तरह आपने देखा कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो आया है 23,000। यहाँ फिर से लिख देते हैं 23,460। अब हमें इसके उत्तर की जांच भी करना है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाकर हल करेंगे। आइए देखते हैं जो इसकी जांच है, ये जांच हमें करना है इसकी। यहाँ लिखेंगे जांच लिखेंगे, और जो सूत्र है N1 N2 बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर आप देखें कि N1 का मान कितना है? N1 का मान है 510। N2 का मान कितना है? 92। और HCF का मान कितना है? 2 है। HCF दोनों का 2 है, और LCM कितना है? 23,460। तो आप इन दोनों का गुणा करके देख लेना। तो और इनका करना, तो 23,460 का गुणा करेंगे तो 0 2 6 12 की 2, हाथ से लाई 1, 2 चौके 8 और 1 9। फिर इसके बाद 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। तो इसका भी गुणनफल कितना होगा? 46,920।
920 आप गुणा करके देख लेना। तो इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल हल हो जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए दूसरे का तीसरा सवाल लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।